तो क्या प्रधानमंत्री की रैली में पैसे देकर लोग बुलाए जाते हैं? जी हां दर्शकों, ये हम नहीं बल्कि भाजपा नेता मनीष कश्यप ने कहा है। मनीष कश्यप ने ऐलान कर दिया है कि प्रधानमंत्री की जनसभा में, रैली में लोग ना जाए और अब उनसे बिहार का हिसाब किताब पूछा जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है और यूट्यूबर मनीष कश्यप एक बार फिर से अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और कई गंभीर आरोप भाजपा सरकार पर लगाया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इतना बड़ा और गंभीर आरोप मनीष कश्यप ने क्यों लगाया, और ऐसे मौके पर जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर जा रहे हों, जब प्रधानमंत्री मोदी की स्वागत की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इस तरह का बयान देना कि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, उनकी रैलियों में ना जाए। अब भाजपा के सरकार में बिहार का कहीं ना कहीं विकास नहीं हुआ, अब बिहार का विकास करवाना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। आखिर ऐसी कौन सी आफत आ गई मनीष कश्यप को जो कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी के खिलाफ नजर आ रही है? क्या अंदर ही अंदर अब पार्टी में बड़ी फूट तो पड़ती हुई नजर तो नहीं आ रही? आखिर इसके क्या मायने हैं? क्या मनीष कश्यप लालू यादव से हाथ मिलाएंगे, क्योंकि आरजेडी का लगातार बखान करते हुए नजर आ रही है? मेरे साथ इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी यानी अपनी ही पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए, सीधे प्रधानमंत्री मोदी से टक्कर लेने की कोशिश में। कैसे देखना आप? देखिए, पहली बात तो जो उन्होंने कहा है कि लोगों से मना किया है कि आप इस रैली में मत आइए। वहीं अगर देखा जाए, इस बात को जोड़ा जाए तो जेडीयू के जो ललन सिंह हैं, उन्होंने एक समय आह्वान किया था कि भाई हर एक आदमी को कम से कम 5-5 हजार जो लोग हैं जो मोदी जी की रैली में लेकर आने हैं। अब जरा दोनों के बयान आप देखिए, एक नेता जेडीयू से हैं जो बीजेपी की तरफदारी करते हुए नजर आते हैं, वहीं एक नेता जो खुद बीजेपी में रहे हैं और अभी भी उनका लगातार चल रहा है, वो भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई पीएम मोदी की रैली में आने से कोई फायदा नहीं है, कोई भी रैली में मत आइए। तो इसकी वानगी अगर हम देखें, इसको लेकर अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में इसके जाएं, जो मनीष कश्यप लगातार नाराज, जो अपनी पार्टी से खफा नजर आ रहे हैं, नाराज दिखाई पड़ते हैं, उसका वजह यही है कि जिस तरह से बीजेपी को उनका साथ देना चाहिए था, वो बीजेपी उनके साथ में खड़ी नहीं होती। आपने देखा कि कुछ दिनों पहले जिस तरह से अस्पताल के अंदर उनके साथ मारपीट की गई, उसको लेकर भी तमाम सारी बातें हुई, लेकिन बीजेपी के नेता या कोई बड़ा नेता उनकी तरफदारी करने के लिए नहीं आया। इसी बात से मनीष कश्यप और ज्यादा खफा दिखाई पड़ रहे हैं। और अब जबकि देखिए राजनीतिक माहौल बिहार के अंदर लगभग बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ बहुत सारे समीकरण बनते हुए और बिगड़ते हुए जरूर नजर आएंगे। देखिए, राजनीति है और राजनीति में जहाँ आपका मकसद नहीं सत्ता है या जहाँ आपको लगता है कि भाई अगर इस पार्टी में हम जाएंगे और हमारे लिए कुछ बेहतर वहाँ पर इंतजाम होंगे, तो आप वो फैसला करते हुए नजर आते हैं। और बीजेपी ने बारंबार ऐसा किया है, लेकिन अब बीजेपी को कहीं ना कहीं सब झेलना पड़ेगा। मनीष कश्यप इस बड़े यूट्यूबर है, बिहार में काफी ज्यादा फेमस चेहरों में से एक हैं, अगर वो पीएम मोदी को लेकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो इसका फर्क आने वाले चुनाव में जरूर पड़ सकता है। और देखना ये भी दिलचस्प होने वाला है कि आखिर यहाँ मनीष कश्यप की रणनीति आने वाले दिनों में क्या होने वाले, क्योंकि बीते 1-1.5 साल से वो काफी चर्चित चेहरों में से एक रह चुके हैं, लेकिन अब जिस तरह का माहौल वो बना रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, क्या वाकई में वो आरजेडी की तरफ अपना रुख करने वाले हैं? क्या वाकई ये मानकर चला जाए कि आरजेडी का दामन थामकर अब अपने सियासी सफर पर आगे बढ़ते हुए मनीष कश्यप नजर आने वाले हैं? देखिए, राजनीति में तमाम सारी अटकलें होती हैं, तमाम सारी कह सकते हैं कि बातें ऐसी होती हैं जो निकलकर सामने आती हैं। लेकिन सर, यही मनीष कश्यप है जो महीनों दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी का बखान करते हुए नजर आ रहे थे, बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर है, और इस तरह के बयान जैसे मोदी भक्त बन गए। लेकिन अचानक से ये रवैया कैसे देख रहे हैं? देखिए, जाहिर बात है सिराज की जब आप किसी के फैन होते हैं, उसके नाम पर जब पार्टी में आप शामिल होते हैं, आपको लगता है कि सब कुछ आपकी जिंदगी में बेहतर होने लग गया है, आपको सियासी तौर पर बड़ी पहचान मिलने वाली है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है और जब आपको ये लगने लगता है कि भाई मेरा बीजेपी के अंदर शामिल होने के बावजूद भी जो राजनीतिक करियर है वो कोई बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहा है या उसका कोई बहुत बेनिफिट मुझे नहीं मिल पा रहा है, फिर आप नए सिरे से सोचना शुरू करते हैं। और यही कुछ यहाँ पर अगर देखा जाए तो नजर आता है मनीष कश्यप के साथ में भी, जो कि उनके साथ में लगातार जो मारपीट की घटनाएं हुई, इससे पहले भी उनके साथ में मारपीट की घटना हुई, लेकिन कोई भी बीजेपी का नेता उनके साथ में या उनका समर्थन देने के लिए लोकसभा चुनाव में भी वो टिकट चाहते थे, लेकिन उन्हें मिला नहीं। विधानसभा चुनाव नजदीक है, आरजेडी का बखान कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, जाहिर बात है, जैसे मैंने आपसे कह रहा हूँ कि राजनीतिक अपनी मंशाओं के तहत राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो सियासी लोग हैं, जो पॉलिटिकल तौर पर अपने आप को आगे बढ़ाना
बनाना चाहते हैं, वो दरअसल किसी आइडियोलॉजी को बिलोंग नहीं करते। वो ये देखते हैं कि आपका फायदा किस चीज में सबसे अधिक है। विचारधारा उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। आप जरा देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को इतना बड़ा नाम कांग्रेस के अंदर, लेकिन जैसे उनको लगता है कि बीजेपी के अंदर उनकी जो महत्वाकांक्षा है उनको पूरा होता हुआ वो देख सकते हैं, तो तुरंत कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। और अब ये बात और है कि अभी तक भी मुख्यमंत्री बनने की राह वो देख रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। ऐसा ही मनीष कश्यप ने भी सोचा था कि चलिए यूट्यूबर तो हूँ, मैं हूँ, बड़ा फेमस हूँ, बहुत ज्यादा लोकप्रिय हूँ, और इसी तर्ज पर वो बीजेपी में जाकर शामिल भी हो जाते हैं। मनोज तिवारी जी खुद उनको बीजेपी ऑफिस लेके गए थे, बीजेपी में ज्वाइन कराया था, लेकिन यहाँ पर जो घटना होती है उस घटना के खिलाफत में या उस घटना के की मुखालफत करने के लिए भी मनोज तिवारी सामने नहीं आते हैं। और इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए मनीष कश्यप सोचते हैं कि बीजेपी में रहकर अगर उनको पॉलिटिकल तौर पर कोई बड़ा फायदा नहीं हो पा रहा है, और अगर लोग उनके साथ एक गलत रवैया भी रखते हैं, तो उस गलत रवैये के कह सकते हैं विरोध में भी बीजेपी का कोई नेता निकल कर नहीं आ रहा है। जबकि अगर बिहार में देखा जाए तो सरकार बीजेपी और जेडीयू दोनों की मिली हुई है, उसके बावजूद भी अगर मनीष कश्यप की सुनवाई नहीं हो रही है, तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि वो भी अब इससे दूर हटते हुए नजर आएंगे। इसीलिए उन्होंने पीएम मोदी की रैली में लोगों से न आने का आह्वान किया है, जो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बिहार के अंदर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि भाई जो शख्स कुछ दिनों पहले तक पीएम मोदी का इतना बड़ा मुरीद था, तमाम सारी खूबियां गिनवाता था, अचानक से वो उनके खिलाफ बयान जो है वो क्यों देने लग गया है। अब इसका क्या पॉलिटिकल तौर पर बीजेपी या जेडीयू को कोई घाटा होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या पॉलिटिकल तौर पर यहाँ मनीष कश्यप कोई बड़ा चेहरा बनकर अब अगर उभरेंगे और आरजेडी में जाते हैं तो क्या उनको टिकट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा? राजनीति के लिहाज से ये बड़े समीकरण है, क्या ये समीकरण उनके पक्ष में आते हुए दिखाई पड़ेंगे? अगर ऐसा होता है तो मनीष कश्यप जरूर आरजेडी का चेहरा बनना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से उनका सॉफ्ट कॉर्नर अब आरजेडी के लिए दिखाई पड़ रहा है, उससे तो आप ये मानकर चलिए कि कम से कम उनको ऐसा लगता है कि अगर आरजेडी का दामन पकड़ा जाए तो राजनीति की नैया जो है उनकी पार हो सकती है। अब यहाँ पर बीजेपी उनके ऊपर क्या कार्रवाई करती है, बीजेपी के बड़े नेता उनको लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं, देखना बेहद दिलचस्प होने वाला। लेकिन अभी से आप देखिए कि बीजेपी के खिलाफ बिहार के अंदर एक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी में रहकर उन्हीं के खिलाफ कहीं ना कहीं बयानबाजी कर रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और यहाँ तक कह दिया कि पैसे देकर बीजेपी में लोगों को रैली में, जनसभा में बुलाया जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आप प्रधानमंत्री मोदी के जो रैलियां हो रही हैं, जो जनसभा हो रही है, उसमें ना जाएं और इस रैली को असफल बनाया जाए। देखना होगा कि आने वाले समय में मनीष कश्यप का क्या कुछ फैसला होने वाला है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट न्यूज।